खाना खुशगवार माहौल में खाया गया था। वहाँ मौजूद हालिम साहब और बीजान की मौजूदगी में किसी ने भी कोई शरारत नहीं की थी और चुपचाप खाना खाया था। मुकसिम तो मुसलसल अलीसा को अपनी नसों के हसार में लिए हुए था। वो दिन ब दिन मुकसिम की आवाज़ों पर छाती जा रही थी। मुकसिम बिल्कुल बेबस होता जा रहा था। जितनी शिद्दत से वो अलीसा को महसूस करता था, उतनी ही शिद्दत से दिन रात एक करिए अपने दुश्मनों को ढूंढने में मसरूफ़ था। उसे कुछ भी करके शादी पहले पहले हावर को पकड़ना था, क्योंकि जो मुकसिम के दिल में अब धड़कन बनकर धड़कती थी, हावर की नज़र उस पर थी। जब मुकसिम को कतई मंजूर नहीं था कि कोई अब आंख उठाकर भी अलीसा को देखे। उसकी वहशत हर दिन बढ़ती जा रही थी, और ये वो वहशत थी जिससे लोग खौफ खाते थे। मगर घर में दाखिल होने से पहले वो ये वहशत बाहर छोड़ कर आता था। वो बेरहम दरिंदा सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए था। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़रें सिर्फ अलीसा को ढूंढती थी, और उससे देखते ही वो सब कुछ भूल जाता था, हत्ता कि खुद को भी। इस वक्त सब बाहर लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। आसिम, उमर, अहमद और अली एक साथ बैठे थे, जबकि मरियम, आयशा और अफरा एक साथ बैठे थे, और लीसा मुकसिम के साथ बैठी थी। सबके हाथों में चाय के कप थे, और लीसा के हाथ में स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक था। बात सुने, अलीसा ने धीमी आवाज़ से मुकसिम को बुलाया। जी सुनाए। मुकसिम अलीसा की तरफ देखते हुए बोला, आप ये चाय क्यों पी रहे हैं? अलीसा ने मुकसिम के हाथ में पकड़े कप की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो मुकसिम ने नासमझी में उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि आप मेरे शौहर हैं, तो चाय क्यों पी रहे हैं, जबकि आपको नहीं पीनी चाहिए? क्यों नहीं पीनी चाहिए? मुकसिम को उसका लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आया था। वो इससे क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, और आप तो मेरे शौहर हैं ना, फिर आपको भी नहीं पसंद होनी चाहिए। अलीसा मुकसिम से धीमी आवाज़ से बोल रही थी। अच्छा, मुकसिम ने अच्छा को काफ़ी लंबा खींचा था। फिर तो मसला बन गया, क्योंकि यहाँ तो एक ही मिल्क शेक है। चलो ऐसा करते हैं, मिलकर पीते हैं। मुकसिम बोलता उसके हाथ से शेक का ग्लास से ये लबों से लगा गया, जबकि अलीसा हुंकों की तरह मुंह खोले उसे देखने लगी। मुकसिम ने उसे ऐसे देखते ग्लास उसके होंठों से लगा दिया और ज़बरदस्ती उसे शेक पिलाने लगा। अलीसा ने दो खून भरकर ग्लास पीछे किया, तो मुकसिम ने ग्लास का रुख अपनी तरफ किया जहाँ से अलीसा ने पिया था, और फिर एक ही घूंट में सारा मिल्क शेक पी गया। जबकि उसकी इस हरकत पर अलीसा की धड़कनें एकदम तेज़ हुई। उससे जल्दी से सबकी तरफ देखा, कोई भी उनकी तरफ देख नहीं रहा था। फिर उससे मुकसिम की तरफ देखा। मुकसिम उससे अपनी तरफ देखता पाकर अपनी आंख दबाई, जिससे अलीसा ने फ़ौरन आंख नसें झुका लीं, जबकि मुहसिन दिलकशी से मुस्कुरा दिया। आप ही, आज आप हमें कुछ सुनाएं। आसिम ने अलीसा की तरफ देखते हुए कहा, मैं क्या सुनाऊं? अलीसा ने उल्टा उससे सवाल किया। कोई शेर ही सुना दें आयशा आपी के लिए। आसिम मुस्कुराकर बोला, तो अलीसा मुस्कुरा दी। ठीक है, मगर ख्याल रहे यहाँ खून हरापा ना हो जाए कहीं। अलीसा ने आयशा की तरफ शरारत से देखते हुए कहा। नहीं होता स्वीट हार्ट, तुम सुनाओ तो सही। आयशा की तो खुशी ही अलग थी। सोच लो, फिर मुझे कुछ मत कहना। अलीसा ने फिर से बोला। सोच लिया, तुम सुनाओ, आयशा खुश होते हुए बोली। मुकसिम अलीसा की तरफ देख रहा था, जिसकी आंखों में साफ शरारत झलक रही थी। मतलब वो ज़रूर कोई ना कोई शरारत करने वाली थी। ओके, तो अर्ज़ किया है? अलीसा सबकी जानिब देखती हुए बोली। इरशाद इरशाद। सब ने हाँक लगाई। कहानियाँ हैं तो अफसाने बने, शबाब से ही मेखाने बने। वाह वाह वाह, सब ने हाँक लगाई। अलीसा ने आयशा की तरफ देखा और फिर बोली, आप में कुछ बात तो ऐसी है, वरना आप में कुछ बात तो ऐसी है, वरना यूं ही तो नहीं पागल खाने बने। सबका चटपाट कहकर लॉन में गूंजा, जबकि आयशा ने खूंखार नसों से अलीसा को घूरा, जबकि वहीं बैठे हालिम साहब और रज़िया बेगम बीजान ने अलीसा की तरफ मोहब्बतबाज नसों से देखा। बेशक इस छोटी सी लड़की के आने से उनकी ज़िंदगी में रौनक हो गई थी। लाली, तुम रुको ज़रा, आयशा बोलते अलीसा की तरफ बढ़ी। अलीसा फुर्ती से उठी, मुकसिम की कुर्सी के पीछे खड़ी हो गई। आप ही, एक और प्लीज प्लीज। अब की बार अली बोला, तुम चुप करो चूसे कहेंगे, और तुम निकलो इधर से। आयशा अलीसा को घूरते हुए बोली। आप ही, बस एक और। अहमद ने भी रिक्वेस्ट की। ओके, पर मेरी जान तुम लोगों के हवाले। अलीसा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। ओके ओके। सबकी तरफ से जवाब आया। अलीसा ने आयशा की तरफ देखा और फिर बोली, इजाज़त हो तो तेरे चेहरे को जी भर कर देख लूं। अलीसा ने मासूमियत से आयशा की तरफ देखते हुए बोला, तो आयशा को लगा अब ज़रूर वो कुछ अच्छा सा बोलेगी। हाय, मैं सदके जाऊं, आगे बोलो। आयशा सदके वारे जाते हुए बोली, इजाज़त हो तो तेरे चेहरे को जी भर कर देख लूं। मुद्दत हुई, कोई सुकूटा जिन नहीं देखा। इस बार मुकसिम का कहकर सबसे पहले नंबर पर था, जबकि वहां बैठी यंग पार्टी हंस हंस कर पागल हो रही थी। लाली,
आयशा चीख कर बोलती उसकी तरफ बढ़ी, जबकि अलीसा फ़ौरन से वहाँ से भागी। मगर अचानक उसका पाँव मुड़ा। उससे पहले कि वो गिरती, मुक्सिम ने उसे थाम लिया, जबकि वो चारों भाई भागते हुए उस तरफ आए। मुक्सिम ने उसे पास बड़ी कुर्सी पर बिठाया और झुककर पाँव देखने लगा, मगर अलीसा ने फ़ौरन पीछे कर लिया। आप ठीक हैं? माँ मना भी करती हैं कि इतना ना हंसा करें, मगर आप कौन सा सुनती हैं? हमेशा ऐसे ही लगवा लेती हैं, बाद में चोट। उमर फिक्रमंदी से अलीसा की तरफ देखकर बोल रहा था। मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। तुम सब फजूल में परेशान हो रहे हो। अलीसा ने उन्हें यकीन दिलाना चाहा। नहीं लाली, तुम दिखाओ, फिर ही यकीन करेंगे हम। आयशा झुकती बोली। पागल हो गई हो क्या? बोल तो रही हूँ नहीं लगी चोट, फिर भी फजूल में बोले जा रही हो तुम लोग। अलीसा को गुस्सा आ रहा था। अच्छा ठीक है, गुस्सा ना हुआ करो। आयशा उससे गुस्सा करते देखकर बोली। तो फिर बैठो जाकर, कुछ नहीं हुआ मुझे। अलीसा ने सबकी तरफ देखते हुए बोला। नहीं आपी, बस बहुत टाइम हो गया, अब हम निकलते हैं और इन दोनों को भी ड्रॉप कर देंगे। बस आप अपना ख्याल रखिएगा। उमर अलीसा की जानिब देखते हुए बोला और कुछ देर बाद वो सब चले गए। बेटा आप ठीक हो? हालिम साहब ने अलीसा के सर पर हाथ रखते हुए पूछा। जी बाबा जान, मैं ठीक हूँ। आप सब भी आराम कर लें, हमारी वजह से कब तक इधर ही बैठे हुए थे। अलीसा ने बीजान और रसिया बेगम की तरफ देखते हुए कहा, जबकि वो सब उसकी इतनी फिक्र पर मुस्कुरा दिए। ठीक है बेटा, आप अपना ख्याल रखना। वो अलीसा से बोलते बीजान और रसिया बेगम के साथ अंदर की जानी पड़ गए, जबकि मुक्सिम सबको गेट तक छोड़ने गया था। अलीसा भी उठकर जाना चाहा, मगर उसके एक कदम भी आगे न उठाया गया। आह! दर्द की शिद्दत से वो दोबारा वहीं बैठ गई, जबकि मुक्सिम ने उसे ऐसे देखा, फ़ौरन उस तक पहुंचा और उसे बाजू में उठा लिया, जबकि अलीसा हड़बड़ा ही गई। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे नीचे उतारें। अलीसा मसम्मत करते मुक्सिम से बोल रही थी। चुप, बिल्कुल चुप। अब एक लफ्ज़ भी ना निकले मुंह से, वरना तुम्हें यहीं गिरा दूंगा। मुक्सिम संजीदगी से बोलता उससे लिए अंदर की जाने बढ़ा, जबकि अलीसा तो उसे संजीदा देखते फ़ौरन चुप हो गई। मुक्सिम ने कमरे में आकर नरमी से उसे बेड पर बिठाया और अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और अलीसा के पाँव वाली साइड पर बैठ गया। मुक्सिम ने उसका पाँव पकड़ना चाहा तो अलीसा ने फ़ौरन पीछे किया, जिससे मुक्सिम ने खूनखार नजरों से अलीसा को घूरा। अगर अब ये हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुक्सिम ने बोलते उसका पाँव पकड़ा और उसे हरकत देकर देखने लगा। मुक्सिम ने पाँव को दाएं जानिब हरकत दी तो दर्द की शिद्दत से अलीसा के मुंह से सिसकी निकली। तो मुक्सिम ने अलीसा की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर दर्द से तासुरात थे। जब पहले देख रहा था तब देखने नहीं दिया, और अब जब जख्म ठंडा हो गया तब आपको दर्द महसूस हो रहा है। मुक्सिम ने अलीसा को घूरते हुए कहा। वो सब परेशान हो जाते। अलीसा मिनमिनाई तो मुक्सिम ने आंखें छोटी करके उसे देखा। सबकी फिक्र है, अपनी नहीं है। मुक्सिम ये बोलता एकदम उसके पाँव को हरकत दी तो अलीसा की दर्द भरी चीख निकली और आंखें आंसू से भर गई। मुक्सिम ने आहिस्ता से उसके पाँव पर ट्यूब लगाई और उसकी तरफ देखा, जिसकी चूंकि आंखें आंसू से भरी हुई थी। मुक्सिम ने फ़ौरन से पहले उसे अपने हसार में लिया। मेरी जान, कुछ नहीं हुआ। देखना, सुबह तुम्हारा पाँव बिल्कुल ठीक होगा। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। मुक्सिम ने उसकी आंखों पर लप रखते हुए बोला तो अलीसा ने नफ़ी में सर हिलाया। अपना ख्याल रखा करो, खुद को मेरी अमानत समझकर। मेरी आती जाती सांसों में बसी हो तुम। तुम्हें वक्त दे रहा हूँ इसलिए कि तुम पहले अच्छे से मुझे और हमारे रिश्ते को समझ जाओ। मुक्सिम नरमी से अलीसा की पेशानी पर लप रखते हुए बोला तो अलीसा का दिल बेसाख्ता धड़का। मुक्सिम उठा और कमरे का दरवाज़ा बंद किया। लाइट्स ऑफ करते, बेड पर साइड लैम्प ऑन करते अपने पर लेट गया और अलीसा को अपने हाथ सार में लिए उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। कुछ ही देर में अलीसा सो गई थी। मुक्सिम उसे सोता देखकर मोहब्बत की मोहर माथे पर साबित करता आंखें बंद कर गया। वो अब मुक्सिम की आदी हो गई थी। जब तक वो उसे अपने हाथ सार में लिए बालों में उंगलियां न चलाता, उसे नींद नहीं आती थी। इसी वजह से वो दिन में नहीं सोती थी, क्योंकि उसे इस तरह नींद ही नहीं आती थी। लेकिन जब मुक्सिम उसे अपने हाथ सार में लेता, अपना जादू उस पर फूंकता था, तो वो फ़ौरन सो जाती और उसके सोने के बाद ही मुक्सिम भी पुरसुकून नींद सोता था। जहां सेब इस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। आंखें लाल अंगारे बनी हुई थी, जबकि दिमाग में मुसलसल बेजान की बातें घूम रही थी। अगर तुमने शादी नहीं की तो सारी ज़िंदगी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मर भी जाओ तो मुझ भी मत आना। हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जुमे को तुम्हारा निकाह है अफरा के साथ। आह! शाहज़ेब ने सामने बड़ा ग्लास उठाकर दीवार में दे मारा। अगर वो किस्मत में नहीं थी तो आई क्यों मेरी जिंदगी में? क्यों हुई उससे मोहब्बत मुझे? वो गुस्से के आलम में बोल रहा था जब उसके कानों में अलीसा की आवाज़ गूंजी। अल्लाह पाक बेहतर देकर हमें आजमाता है, और जब हम उसके आगे हार जाते हैं तो अल्लाह हमें बेहतरीन देता है। नहीं अफरा,
अगर वो हमारे लिए बेहतरीन होता तो हमसे दूर क्यों होता? बेहतरीन वो होता है जो हमारी किस्मत में होता है। अलीसा की बातें मुसलसल उसके कानों में गूंज रही थीं। वो वहीं पर ठहर सा गया। ठीक है, अगर आपको यही मंजूर है तो ऐसे ही सही, एक और आजमाइश सही। झांसेब ऊपर की तरफ देखता हुआ बोला और आंखें बंद कर गया। कब वो ये सब सोचता नींद की वादी में उतर गया, उसे पता ही न चला। अलीसा की आंख मामूल के मुताबिक फजर के वक्त खुली। हमेशा की तरह उससे मुहसिन को अपने करीब पाया। आहिस्ता से उसका बाजू खुद से हटाते हुए उठी और वुज़ू करने चली गई। वो वुज़ू करके आई तो मुहसिन अभी भी वैसे ही सो रहा था। अलीसा उसके करीब गई और उससे आवाज़ सी, मीर उठे, नमाज का वक्त हो गया है। अलीसा ने आहिस्ता सी आवाज़ से बोला, मगर मुहसिन नहीं उठा। वो दूसरी साइड पर आई और मुहसिन के बाजू को हल्का सा हिलाया, मगर वो फिर भी ना उठा। मीर उठे, नमाज का वक्त गुजर रहा है। अलीसा उसका बाजू हिलाते हुए बोली। मीर, उससे फिर से पुकारा। मुहसिन ने एकदम से आंखें खोली और अलीसा की तरफ देखा, जबकि अलीसा मैडम के हमेशा की तरह चौदह के चौदह तक रोशन हो चुके थे। वो डरकर एकदम से उछली और फ़ौरन से पहले पीछे होना चाहा, जो कि मुहसिन ने उसकी कलाई पकड़कर रोक दिया। क्या कहा तुमने अभी? मुकसिम उसे हल्का सा झटका देता अपनी तरफ झुकाते हुए बोला, वो मैंने बोला नमाज पढ़ ले। अलीसा ने लड़खड़ाती आवाज़ में जवाब दिया। नहीं, उससे पहले क्या बोला था? मुकसिम अब उठकर बैठा हुआ बोला, जबकि अलीसा की कलाई अभी तक उसके हाथ में ही थी। मीर, अलीसा ने डरते हुए बोला, जबकि उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मुकसिम को लगा जैसे उस पर किसी से ठंडा सोर फेंक दिया हो। मुकसिम मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़े नरमी से अपने साथ बिठाया। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा है। मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा करो। मुकसिम उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए बोला, नमाज का वक्त गुजर रहा है। अलीसा ने मुकसिम को याद दिलाया तो मुकसिम हाँ में सा हिलाता उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो वुज़ू करके निकला तो अलीसा नमाज अदा कर रही थी। उसे एक नज़र देखता अपना फ़ोन और गाड़ी की चाबी उठाता मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। मुहसिन नमाज पढ़कर मस्जिद से निकला तो उसका फ़ोन बजने लगा। उससे देखा तो दादा की कॉल थी। उससे कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया और अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा। हाँ बोलो दादा। मुहसिन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। सर, हावर पाकिस्तान आ चुका है। अभी वो अपने पुराने अड्डे पर मौजूद है और खबर मिली है कि वहाँ बहुत कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग हो रही है। ठीक है, अपने गार्ड को लेकर फ़ौरन उसके अड्डे पर पहुँचो, मैं भी निकल रहा हूँ। मुकसिम दादा से बोलता फ़ोन बंद कर गया और गाड़ी सन से भगाई। अलीसा कब से बैठी मुकसिम के आने का इंतज़ार कर रही थी, मगर वो नहीं आया था। अलीसा ने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा तो वो 7 बजा रही थी और मुकसिम सुबह 5 बजे से क्या अब तक वापस नहीं आया था। अभी तक आए क्यों नहीं? रोज़ तो आ जाते हैं जल्दी ही। अलीसा परेशानी के आलम में बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी और उसका इंतज़ार करते करते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। मुकसिम हावर के अड्डे पर पहुंचते गाड़ी से निकला तो सामने ही दादा और उसके गार्ड्स खड़े थे। दादा, पहले एसपी से रब्ता करो और उससे अपनी टीम के साथ यहाँ फ़ौरन पहुँचने का बोलो। मुकसिम दादा से बोलता अपने कुछ गार्ड्स को इशारा करता अंदर की जानी पड़ा। सर, आप अभी अंदर मत जाएं, अंदर बहुत खतरा है। दादा ने फ़ौरन मुकसिम को रोकना चाहा। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम एसपी से रब्ता करो। फ़ौरन मुकसिम बोलता अपनी गन लोड किए कमर के पीछे लगाता अंदर की जानी पड़ा, जबकि दादा एसपी को इत्तला देता मुकसिम के पीछे ही था। उसके लिए मुकसिम की हिफाजत करना ज़्यादा ज़रूरी था। मुकसिम हल्के कदम लेता अगले दरवाजे तक पहुंचा तो आगे का मंजर देखकर उसका खून खोल उठा। बहुत सी लड़कियां जिनकी उम्र 15 साल से भी कम थी, उन्हें रस्सियों से बांध रखा था, जबकि चेहरे और जिस्म पर बहुत सी चोटों के निशान थे और उन्हें वहां मौजूद दूसरे आदमी के कदमों में बिठाया गया था, जबकि वो आदमी हाथ में हर राम शराब पकड़े गंदी नजरों से उन बच्चियों को देखते कमीनगी से कहका लगाकर हंस रहे थे। वहाँ तकरीबन 10 से 12 आदमी मौजूद थे और उनमें से कुछ बाहर के आदमी थे जो अपनी जुबान में वहाँ खड़े आदमी को कुछ बोल रहे थे। कहाँ है हावर? उसे बुलाओ, हमारे पास वक्त नहीं है। उनमें से एक आदमी हावर के आदमी से बोला तो वहाँ मौजूद एक कमरे में से हावर निकला और चलता हुआ उन आदमियों के सामने आ बैठा। तुम्हारी दी गई रकम बहुत कम है। ये खूबसूरत तितलियां इसलिए नहीं कि तुम उनकी कीमत कम लगाओ। ताज़ा माल है, जवानी का। हावर कहता मुकरू हंसी हंसा। ठीक है, जितनी रकम तुम बोलोगे उतनी ही मिलेगी, बस जल्दी से डील करो। उनमें से एक आदमी एक लड़की की तरफ देखते हुए बोला जो नीम बेहोश थी। तो ठीक है, एक लड़की का 5 करोड़ दो और कर लो डन डील। ठीक है, ये लो। वो आदमी उसकी तरफ एक पैसों से भरा हुआ बैग बढ़ाता हुआ बोला। हावर मकारी से हंसा। वो बैग थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मगर बैग पकड़ने से पहले ही उसके हाथ पर एक गोली आकर लगी
जिससे वो बैग ज़मीन पर गिर गया। मुकसिम की गन से निकलने वाली गोली हावर के हाथ पर लगी थी। उसी वक्त आमने सामने से फायरिंग शुरू हो चुकी थी। मुकसिम और उसके गार्ड हावर के आधे से ज़्यादा आदमियों को ढेर कर चुके थे। हावर ने अपनी गन उठाई और वहां मौजूद एक लड़की के सर पर तान दी। खबरदार, अगर कोई भी आगे बढ़ा तो ये लड़की जान से जाएगी। हावर, लड़की को छोड़ दो और मुझसे मुकाबला करो। मुकसिम धार कर कहता आगे की जाने बढ़ा। अगर तुम आगे आए तो मैं गोली चला दूंगा। हावर उस लड़की के सर पर गन से जोर देते हुए बोला, जबकि वो लड़की सारों कतार रो रही थी। हावर, लड़की को छोड़ो। मुकसिम शेर की सी धाड़ में धाड़ा और एक ही जिसमें उस लड़की तक पहुंचा और उसका बाजू पकड़े आगे की जाने धकेला, जबकि हावर गोली चला चुका था। हावर की गन से निकलने वाली गोली मुकसिम के कंधे पर लगी थी। इससे पहले कि वो दूसरी गोली चलाता, दादा उसके बाजू पर फायर करता नाकाम बना चुका था। जबकि हावर के बच्चे कुछ आदमी हावर को लिए पीछे के दरवाजे की जाने बढ़े, मगर आगे ही पुलिस के हाथों पकड़े गए। मुहसिन के कंधे से खून निकलता, उसका सफ़ेद कुर्ता भी खो चुका था, मगर परवाह किसे थी। मुहसिन लड़कियों को गार्ड्स के साथ बाहर भेजना वहाँ मौजूद बेसमेंट की जानी बढ़ा। बेसमेंट का दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखें लाल अंगारा बन गई। वहाँ 50 से भी ज़्यादा कम उम्र बच्चियाँ मौजूद थीं। मुहसिन उन्हें वहाँ से निकालता बाहर की जानी बढ़ा। सर, आप चलें, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। दादा ने मुहसिन का बहता हुआ खून देखते हुए फिक्रमंदी से कहा। मैं ठीक हूँ दादा, तुम इन बच्चियों से इनके घर वालों की मालूमात लो और उन्हें बाहिफाजत उनके घर पहुँचाओ। मुकसिम बोलता हुआ अपनी गाड़ी की जानी बढ़ा। वो गाड़ी घर की जानी बढ़ाई तो उससे अपने कंधे पर दर्द की टीस उठती हुई महसूस हुई, मगर लब भींच गया। वो गाड़ी अपने फार्म हाउस की जानी बढ़ाई। मुकसिम फार्म हाउस पहुंचा तो जैद वहाँ पहले से मौजूद था, जिसे कॉल करके मुकसिम ने फार्म हाउस आने का बोला था। जैद एक माहिर डॉक्टर था और उसका एक अपना अस्पताल था जहाँ वो ज़रूरतमंदों का मुफ्त इलाज करता था। अल्लाह ने उसके हाथ में बहुत शिफा रखी थी और कुछ गरीबों की दुआएं थीं जो उसे कभी नाकाम नहीं होने देती थीं। ज़ैद ने मुझसे में कंधे से गोली निकाली और बैंडेज की और उसे दर्द का इंजेक्शन लगाया। तुम अभी अपने कंधे को हरकत मत देना और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करना। और घर में किसी को बताया तुमने? ज़ैद ने मुकसिम की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं। मुकसिम एक लफ्ज़ी जवाब देता सोफे की कुर्सी से सर टिकाता आंखें मूंद गया। अलीज़ा को भी नहीं बताया? ज़ैद ने फिर से पूछा। पहली बात, अलीज़ा नहीं भाभी बोल। और दूसरी बात, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। वो बहुत हसास है, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। कभी ना कभी तो तेरा जख्म देख ही लेगी। फिर क्या करोगे? ज़ैद ने मुकसिम के साथ बैठते हुए पूछा। जबकि जब देखी जाएगी तब तक बेहतर हो चुका होगा। मुकसिम ने लंबा सांस लेते हुए बोला। चलो ठीक है, तुम सभी रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। अस्पताल से कॉल्स आ रही हैं। ज़ैद बोलता अपना सामान समेटने लगा और मुकसिम को खुदा हाफिज़ कहता कमरे से बाहर निकल गया। मुकसिम की आंखें बार बार बंद हो रही थीं। उसे समझ आ गई थी कि ज़ैद इतनी जल्दी क्यों गया है, क्योंकि उससे मुकसिम को नींद का इंजेक्शन दिया था ताकि वो आराम कर सके, क्योंकि उसे पता था मुकसिम कभी भी आराम नहीं करते, ज़रूर कहीं ना कहीं निकल जाएगा। इसलिए उसे नींद का इंजेक्शन दिए वहाँ से निकल गया। मुकसिम बामुश्किल अपनी आंखें खोलता बेड तक पहुंचा और गिरने के अंदाज में लेट गया और नींद की वादी में उतरता चला गया। अलीसा मुसलसल मुकसिम को कॉल्स कर रही थी, मगर उसका फ़ोन बन जा रहा था। अब तो उसे रोना आ रहा था, क्योंकि वो सुबह 5 बजे का क्या हुआ था और अब रात के 8 बज रहे थे। अलीसा फ़ोन रखती कमरे से बाहर निकल आई और सामने लौंचे बीजान और रसिया बेगम को बैठा देख कर उनके पास चली आई। क्या हुआ बच्चा, फ़ोन नहीं उठाया उसने? बीजान ने अलीसा की जानिब देखते हुए पूछा, जिसका चेहरा उदासी से मुरझाया हुआ था। नहीं बीजान, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया। अलीसा सर झुकाती उदासी से बोली। मेरी बच्ची, शादी से पहले वो अक्सर ऐसे ही लेट आता था। तुम परेशान नहीं हो, आ जाएगा। चलो उठो और खाना खाओ, दोपहर को भी खाना ठीक से नहीं खाया तुमने। रसिया बेगम बोलती अलीसा को लिए किचन की तरफ गई और उसे खाना खिलाकर कमरे में सोने के लिए भेज दिया। अलीसा मुसलसल करवट बदल रही थी, मगर उससे नींद नहीं आ रही थी। आती भी कैसे? मुकसिम जो नहीं था, जो उससे गिर्द मोहब्बत का आसार कायम करता, तो उससे नींद आती। अलीसा ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बजा रही थी। उससे बहुत रोना आ रहा था, मगर वो खुद पर कंट्रोल किए हुई थी। मुकसिम घर में दाखिल हुआ तो रात का 1 बज रहा था। वो तेज तेज कदम लेता अपने कमरे की जाने बढ़ा। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और आगे बढ़कर लाइट्स ऑन की। सामने कंबल में छुपी अलीसा पर नजर गई। वो लंबा सांस सीधा चेंज करने चला गया। अलीसा जो सोने की कोशिश में हलकान हो रही थी, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर फ़ौरन कंबल में छुप गई। वो पहचान गई थी मुकसिम को। उसे महसूस हो गया था कि मुकसिम ही है, मगर वो उससे नाराज़ थी। भला वो इतनी देर उससे गाफिल कैसे रह सकता? काफ़ी देर गुजरने के बाद जब अलीसा को कमरे में कुछ हलचल महसूस हुई, तो उससे आहिस्ता से कमर हटाकर सामने देखा तो आंखें खौफ से फैल गईं।
मुहसिन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपनी पट्टी उतारने में मसरूफ था, जो कंधे को हरकत देने की वजह से खून से तर हो चुकी थी। अलीसा आहिस्ता से उठी और मुकसिम के पीछे जाकर खड़ी हो गई। मुकसिम उसकी मौजूदगी महसूस कर चुका था। जल्दी से पट्टी करता हुआ अलीसा की जानिब मुड़ा तो अलीसा ने आंसू से भरी आंखें उठाकर उसके कंधे की तरफ देखा। ये आपको क्या हुआ है? अलीसा ने लड़खड़ाती नम आवाज़ से पूछा, जबकि नसें से मुकसिम के कंधे पर गई की पट्टी पर थी। चोट लग गई है, बस छोटी सी। मुकसिम उसका हाथ पकड़े अपने हाथ सार में लेता हुआ बोला, नहीं, ये चोट नहीं है। आप बताएं क्या हुआ है? अलीसा का लहजा खौफसदा था। कुछ नहीं हुआ यार, क्यों परेशान हो रही हो? मुकसिम उसके लिए बेड पर बैठता हुआ बोला, दर्द हो रहा है ना? अलीसा मुकसिम के कंधे पर की गई पट्टी को अपने हाथ से छूते हुए बोली, जबकि कब से रुके आंसू वो अब रोक नहीं पाई थी और उसकी आंख से निकलता आंसू मुकसिम के हाथ पर गिरा था। मुकसिम ने फौरन से उसे अपनी जानिब खींचते जोर फिर से खींच लिया था। मेरी जान, दर्द ऐसे तो नहीं, मगर तुम्हारे रोने से ज़रूरी हो रहा है। मुकसिम उससे अपने साथ लगाए माथा चूमते हुए बोला, आप कहाँ गए थे सुबह से? लीसा ने अपने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर मुकसिम को देखते हुए पूछा, जबकि मुकसिम का दिल किया शायद कुछ जान से मार दे, जिससे उसे नींद का इंजेक्शन देकर 16 घंटे सुला दिया था। एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था, फिर वहाँ जाना पड़ा। काम ज़्यादा बढ़ गया था और मैं ज़्यादा मसरूफ़ हो गया, इसलिए बता भी नहीं सका तुम्हें। तुम परेशान हो रही थी। मुकसिम ने लीसा की तरफ देखते हुए पूछा तो लीसा ने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया। क्यों? माँ जी ने नहीं बताया था कि मैं अक्सर लेट हो जाता हूँ? मुकसिम ने लीसा पर लब रखते हुए पूछा। बताया था पर। लीसा ये कहती खामोश हो गई। पर क्या? मुकसिम ने उसके माथे से बाल पीछे करते हुए पूछा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी। लीसा ने नसें झुकाते हल्की सी आवाज़ से बताया, जबकि मुकसिम के होंठों पर मुस्कुराहट रह गई। तो अब अच्छा लग रहा है? मुकसिम उसका गाल चूमता सरगोशी नुमा आवाज़ से बोला। लीसा का दिल बेहतियार धड़का। चलो आओ सोते हैं, काफ़ी रात हो गई है। मुकसिम बोलता लीसा को अपने हाथ सार में लिए लाइट्स ऑफ कर गया। नींद तो उसे आनी नहीं, मगर उसे ये भी पता था अगर वो ना सोया तो अलीसा भी नहीं सोएगी। मीर। अभी कुछ ही देर गुस्सी थी जब अलीसा ने मुकसिम को बुलाया। अलीसा के मीर कहने पर मुकसिम की धड़कनें एकदम तेज हुई थी। जी जाने मीर। मुकसिम ने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया, आपको दर्द हो रहा है ना? अलीसा सरा सा सर ऊंचा किए उसे देखती हुई बोली। नहीं मेरी जान, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब चुपचाप सो जाओ, वरना मैं सोने नहीं दूंगा और तुम्हारी ये छोटी सी जान मुश्किल में फंस जाएगी। मुकसिम साइड टेबल लैंप ऑफ करते हुए बोला, जबकि अलीसा उसकी बात का मतलब समझती एकदम से उससे दूर हुई, मगर अगले ही पल वो वापस उसी जगह पर थी। तुम क्यों भूल जाती हो? यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुकसिम अलीसा का सर अपने सीने पर रखते हुए उससे बेहद करीब करते हुए बोला तो अलीसा फौरन आंखें बंद कर गई और कुछ ही देर में उसकी तेज चलती सांसों ने साबित हो गया कि वो सो गई है। मुकसिम हल्का सा मुस्कुराया और साइड लैंप ऑन किए उसका चेहरा अपने बाजू पर रख के बागौर उसे देखने लगा। लैंप की मदम रोशनी में उसका चेहरा चांद की माने चमक रहा था। मुकसिम उसे मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था। कितनी परेशान थी वो मुकसिम के लिए, उसके दर्द को उससे ज़्यादा खुद में महसूस कर रही थी। मुकसिम ये सब सोचता हुआ मुस्कुराया और झुककर उसके चेहरे के हर नक्श को जो अपने होंठों से छूने लगा। उसकी गर्दन पर लप रख के लंबा सांस लिया और उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारा। कितना सुकून रखा था ना खुदा ने इस छोटी सी लड़की में मुकसिम के लिए। मुकसिम जब जब उसके पास होता उसे अपना वजूद मुकम्मल लगता था। मुकसिम ने अभी तक उसकी गुर्बत की चाह ना की थी। शायद वो उसकी रूह से इश्क करता था और रूह का इश्क जिस्म का मोहताज नहीं होता। मुकसिम उसके फूले सुर्ख गाल पर अपना नाक ट्रेस करता मुस्कुराया और उसके होंठों को हल्का सा छूकर दोबारा खुद में भींच आंखें मूंद किया।